कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद मी में। तो मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं CHSL 2018 सेलेक्टेड हूँ और अभी भी मेरे CHL 2020 में 174 और 19 में 182 मार्क्स था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CHSL एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक बेसिक नौकरी आपके पास हो। ठीक है, इस एग्ज़ाम में कोई भी जिसने 12th पास कर रखी है, ठीक है, या फिर डिप्लोमा कर रखा है, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसको इजीली क्रैक करके और एक नौकरी कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अपन यही बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूँगा कि कैसे अपन एक प्लान हो अपने पास, जिससे कि अपन इसको एक बारी में ही क्रैक कर पाएँ। ठीक है, मैंने पूरी स्ट्रेटजी को 7 पॉइंट में ही बांट रखा है। ठीक है, जिससे कि पूरा एक एक चीज़ कवर करूँ और कुछ भी मैं छोड़ ना पाऊँ। ठीक है, तो जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, सबसे पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो CHSL जो एग्ज़ाम है वो उसका बेसिक पैटर्न है कि पहले प्री होता है, फिर इसका टायर 2 होता है, और उसके बाद टाइपिंग होती है, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जो प्री है ना, उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक तो मैथ्स, एक इंग्लिश, एक रीजनिंग और एक जीके। ठीक है, टायर 2 में और आपका एक ऐसे लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। और टायर 1 आपका जो है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और टाइपिंग है उसकी अपन बाद में सेपरेटली बात करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर आप, क्योंकि आपका सभी सिर्फ 4 महीने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। ठीक है, जिससे कि आप अपने वीक पे काम कर सकें, स्ट्रॉन्ग में से टाइम बचा के। ठीक है, फिर एसएससी का जो सबसे खास बात है, सेकंड पॉइंट इसका यही है कि आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे CGL हो, CHSL हो, कोई सा भी हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पर आपको इतनी खास अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि उसमें से कुछ भी आ जाए, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिना करे अपन नहीं जा सकते। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें, तो अपन अपने थर्ड पॉइंट पाते हैं बुक्स पे। ठीक है, कि आप मैथ्स के लिए जो है एक तो आपके पास आपके आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो नोट्स प्लस एक प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, वो एसएससी पिनेकल वाली। ठीक है, TCS एसएससी पिनेकल की बुक आती है, वो आप ले आइए। उसमें 2017 से लेके अब तक के सारे पेपर हैं। ठीक है, एसएससी ने जितने पेपर भी कराए हैं। पुरानी वाली जो राकेश यादव वगैरह की बुक है, वो इतनी अभी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इतना पुराना अपन कर भी नहीं सकते। ठीक है, 10,000 सवाल करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसको अपन रिवाइज ही नहीं कर पाएँ। ठीक है, तो यही फंडा होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक है, और लिमिटेड चीज़ें पढ़ें। ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, और फाइनल अपन रिवीजन कुछ भी ना कर पाएँ और एग्ज़ाम में कुछ भी यूज़ ना कर पाएँ। ठीक है, एक्चुअल में तो मैथ्स की यही 2 चीज़ें रखनी है, एक तो नोट्स और एक प्रीवियस ईयर की बुक। अगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि TCS पिनेकल वाली जो बुक आती है वो ले आइए, उसमें लेटेस्ट TCS के क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी सिर्फ 2 बुक की ज़रूरत पड़ेगी आपको CHSL एग्जाम के लिए। एक तो नीतू सिंह की जो बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो, और एक MB पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, MB पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और नीतू सिंह बेसिक ग्रामर है। ठीक है, तो इसी से आपकी जो वोकेबलरी है वो पूरी हो जाएगी, और MB पब्लिकेशन है वहाँ पे भी जो वोकेबलरी है वो इसी से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अलग से CHSL के लिए कोई ग्रामर मत पढ़िए। ठीक है, CGL के लिए तो फिर भी मैं दूसरी बुक रिकमेंड करता हूँ, लेकिन CHSL के लिए मेरे को लगता नहीं कि अलग से इतना कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉक से आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे वो लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को करना ही है, बुक लगानी ही है, तो अभी PDF निकाल लीजिए 2019 और 2020 में जो रीजनिंग के सवाल आए हैं ना, वो ले आइए बस, और उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, लास्ट 10-15 साल की रीजनिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और आप अपना टाइम मैथ्स और इंग्लिश में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, लूसेंट जो बुक है वो आपको सिर्फ जीके के लिए पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट बस पढ़ लो 2-3 बार, और क्योंकि नंबर सबके जीके में उतने ही आने हैं। ठीक है, 30 के आसपास नंबर आने, 30 के आसपास ही बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, लोगों के 10-10, 12-12 नंबर आते हैं। ठीक है, तो आप अगर 20 प्लस स्कोर कर ले रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा स्कोर है जीके में। ठीक है, और करंट अफेयर भी डेली मत देखो। लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि डेली करंट अफेयर देखते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, और ठीक है, और उनमें से एक भी नहीं आता बहुत बार, तो फिर ना अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इस टाइम को अगर हम मैथ्स या इंग्लिश में लगाते तो शायद हमारे और ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते। ठीक है, तो करंट अफेयर में तो मेरा तो मानना है 4 महीने के आप देखो। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो फिर 6 महीने के देख लो। ठीक है, तो कहीं से भी देखो, आपकी मर्जी है, और वीकली देखो। ठीक है, डेली मत देखो करंट अफेयर, वीकली कहीं से भी देख लो, या कोई अगर कोई बुक यूज़ कर रहे हो तो बुक यूज़ कर लो लास्ट 4 मंथ के हिसाब से। ठीक है, वो मोर देन इनफ होता है करंट अफेयर में। बस एक फंडा बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैक्सिमम रिवीजन करना है, सोर्सेज को मिनिमम रखना है। ठीक है, और CHSL का फंडा ये है कि अगर आप ना प्री में ही स्कोर कर दोगे तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ना मेंस में तो सबके वही 60 के आसपास नंबर आने, तो जो प्री में ही अच्छा स्कोर कर देगा ना 150, 160, 170 प्लस, वही फाइनली आगे निकल जाता है। ठीक है, तो प्री में ट्राई करो कि प्री में बहुत अच्छा स्कोर आप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट बात है फोर्थ।
जो कि है मॉक्स, ठीक है। तो मॉक्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको कितना भी आता हो, ठीक है। मॉक्स से हुआ क्या ना, आपको पता पड़ जाएगा कि भाई मेरे को कौन सा सवाल छोड़ना होता है, कौन सा मुझे करना होता है, ठीक है, और मेरा एवरेज स्कोर क्या चल रहा है, जिससे कि आपको एग्जाम में तो मैं कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है, और आप मतलब डरे नहीं एग्जाम में। तो इसके लिए तो मैं वो टेक्स्ट बुक के मॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ बस, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लगा ही रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। स्टार्टिंग में अभी वीक में एक मॉक दो, और जब थोड़ा एग्जाम पास आने लगे तो वीक में 2 या 3 मॉक आपकी इच्छा है, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से कितना आपका कंप्लीट हुआ है। लेकिन टेक्स्ट बुक के आप मॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास टाइम बच रहा है तो सुपर मॉक के मॉक लगा लीजिए, और आपको कहीं से मॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अपन जाते हैं टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल में अपना बता देता हूँ, ठीक है। मेरा टाइम टेबल क्या था, उसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह उठता था और फ्रेश वगैरह होकर मैं सबसे पहले इंग्लिश पढ़ता था, ठीक है, सुबह, क्योंकि इंग्लिश ना मेरे को बाद में पढ़ने में बहुत जोर आता है। तो मैं सुबह सुबह उसको निपटा के इंग्लिश को खत्म कर देता था। और सुबह सुबह क्या है, वो वोकैब वगैरह पढ़ते हैं तो वो याद भी रहती है अपने को लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। तो सुबह सुबह इंग्लिश निपटा देता था। उसके बाद फिर क्या करता था, मैथ्स के अपने नोट्स है ना, उनको रिवाइज करता था, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था 100, ठीक है। आपको कुछ भी हो जाए, डेली मैथ्स के 100 सवाल तो करने ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम सिर्फ 4 महीने। मैथ्स के आप डेली 100 सवाल मिनिमम करिए, मैक्सिमम तो आपकी इच्छा है, जितना करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और जब अपन ये करो ना, तो एक शॉर्ट कॉपी श्योर बना लेना, इसमें आप सारे फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो, जो कि आपको एग्जाम के 7 दिन पहले काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ऐसे कॉपी होनी चाहिए मॉक की, जिसमें आप जो मॉक दे रहे हो ना, उसमें जो अच्छे सवाल आए हैं वो आप उस कॉपी में लिख लो, और उसको आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो उस कॉपी को वीकली रिवाइज करो, संडे को, ठीक है। और फिर मैं जैसे मैथ्स खत्म कर लेता था, उसके बाद क्या करता था कि रीजनिंग मेरे को 25-30 सवाल लगाता था मैं डेली के। और फिर शाम का टाइम मेरा थोड़ा फ्री रहता था, टाइम हो तो मॉक दे लिया, नहीं तो बाहर घूमने चला गया। फिर रात में मैं जीके पढ़ता था, ठीक है, 1 घंटा। तो 1 सवा घंटा में जीके पढ़ता था, तो लगभग 7 से 8 आवर का लगभग शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। आपका 6-7 आवर भी अगर कर रहे हो तो मोर देन मेरे हिसाब से तो इनफ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना ही पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और उसी को रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पेपर आपका बहुत टफ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपका रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं लगे पेपर बहुत लंबा है, ठीक है, और दूसरों से आप प्री में ही आगे निकल जाओ, ठीक है। 6 पॉइंट है कि आपको मिस्टेक्स कौन कौन सी अवॉइड करनी है, ठीक है। एक तो आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे डिपेंड नहीं होना है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि एक सवाल नहीं आया तो आपको लगता है मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन वो सवाल तो एक ही शिफ्ट में आया ना, और एक ही सवाल आया है, तो उससे डरना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत करना है कि आप हर चीज़ के लिए ट्रिक ढूंढने लगो, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर डिपेंड हो जाओ, दिन भर ये देख रहे हो कि ये सवाल भी कर लो, वो सवाल भी कर लो, फिर उससे क्या होगा कि आपका बेसिक जो सिलेबस है ना वो छूट जाएगा, ठीक है। बेसिक जो प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो छूट जाएगी, क्योंकि आप जितना भी हाथ चला लोगे ना, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जितना आप प्रीवियस ईयर पे हाथ चला लोगे, सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी वही करेगा एग्जाम में, और कोई भी चीज़ नहीं करेगी, ठीक है। एक अपने सोर्सेस को मिनिमम रखो, जो मैंने बुक्स बताई ना वो पढ़ो, या फिर आपको अगर इन बुक में से किसी में प्रॉब्लम है तो कोई एक आध दो और बुक्स ले आओ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों पर इधर उधर मत भागो, ठीक है, कि ये भी बुक में ले आया, वो बुक भी ले आया, इसको भी कंप्लीट कर लूँगा, उसको भी कंप्लीट कर लूँगा, फाइनली आप किसी को भी कंप्लीट नहीं कर पाओ, ठीक है। और कंप्लीट कर भी लेना तो उसको रिवाइज कैसे करोगे भाई। एसएससी का यही है कि अगर आपने एक बुक 2 से 3 बार नहीं पढ़ी ना, तो कोई फायदा ही नहीं उसका, ठीक है, क्योंकि आपको वो बुक एकदम याद होनी चाहिए। आपको इसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर कहीं से भी लगा रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर अपना कंटेंट को रेलेवेंट रखो, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागना, ठीक है। अभी आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि एक आध शिफ्ट में ही कुछ 2-3 सवाल हैं वो टफ आए हैं, ठीक है। और उसको भी जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो रिकवर हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आपके ओवरऑल स्कोर अच्छा है तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ के पीछे मत भागो। आप जो नॉर्मल सवाल आ रहे हैं उनकी ऐसी प्रैक्टिस रखो कि आपका अगर एक आध क्वेश्चन टफ भी आ जाए तो उसके लिए आपके पास टाइम बचे, ठीक है, जिसको आप आराम से बाद में ईजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और एक 7वां पॉइंट है अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टडी एवरी डे, ठीक है। एक भी दिन पढ़ाई मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि आज मेरी बुआ की शादी है, आज मेरी ये भाई के ये बर्थडे है, जो भी है वो होता रहेगा, ठीक है। अगर आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो उस दिन भी पढ़ ही लो, ठीक है। ऐसा मत करो कि आप पढ़ाई को बिल्कुल गायब कर दे रहे हो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तब फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पर कुछ नहीं तो जीके की वीडियो देख लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए एक भी दिन पढ़ाई, और एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है कि भाई ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगले 4 महीनों के लिए। और अपन अब सीएचएसएल पे ही वीडियो आने वाली काफ़ी सारी, ठीक है। उसी में सारी बातें करेंगे कि बुक्स को कैसे पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर बुक को कैसे पढ़ना है, मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाना है, ठीक है, सवालों को स्किप कैसे करें। तो मेरे को पता है कि कैसे क्या क्या अपने को प्रॉब्लम आती है सीएचएसएल में, तो वो मैं सब लेके आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट 4 महीने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बता दो कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।